हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटे। कहो बेटे, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी मुझे घूमकर बहुत अच्छा लगा है बाबूजी। बहुत अच्छा लगा। घूमने में बहुत आनंद आया। लेकिन बाबूजी आपने मुझसे कहा था कि बेटे जब आप सैर करके वापस आओगे तो हम आपको तुम्हारी माँ से मिलाएंगे। मेरी माँ कहाँ है बाबूजी? बेटे तुम माँ से मिलना चाहते हो? हाँ बाबूजी। ठीक है, ज्वाला सरदार जी, जाओ सूरज की माँ को लेकर यहाँ आओ। बहुत अच्छी बात। वो देखो मेरा बेटा। अरे लबेदा चलाई दिहा मोरी जमुनी माँ, लबेदा चलाई दिहा मोरी जमुनी माँ, लबेदा। जो मोरी जमुनी पाकन लागी, जो मोरी जमुनी, जो मोरी जमुनी पाकन लागी, कौनो छयलवा हलाई दिहा चढ़ के मोरी जमुनी माँ, लबेदा चलाई दिहा मोरी जमुनी। वो देखो मेरा बेटा, वो देखो। हर सैया मोरे गाड़ी के इंजन माँ कजलिया बना खेल बहिना, सैया मोरे गाड़ी के। वो देखो मेरा बेटा, सैया मोरे गाड़ी के इंजनवा कजरिया बना खेल बहिना, सैया मोरे। वो देखो मेरा बेटा, जो मैं पहनो अन्नी छन्नी पिया बड़े छर छंदी छन्नी अब ना पहिनब ना, सैया मोरे गाड़ी के इंजनवा कजरिया बना। वो देखो मेरा बेटा, जब मैं पहनो अरिया टरिया, जब मैं पहनो। वो देखो मेरा बेटा, जब मैं पहनो अरिया टरिया, पिया के मारे गई पड़िया, टरिया बना पहिनब ना, सैया मोरे गाड़ी के इंजनवा कजलिया बना खेलब। बेटा ये तुम्हारी माँ है। बेटा बेटा इनकी याददाश्त खो गई है, ये पागल हैं, इन्हें कुछ नहीं है मालूम। महारानी जी एक बार जरा इधर नजर डालो, ये तुम्हारा खोया हुआ बेटा सूरज है, सूरज। सूरज मेरा बेटा, हमारी तरफ देखिए माँ। मेरा बेटा सूरज नहीं, तुम्हारा नहीं मेरा बेटा सूरज नहीं महारानी जी, तुम्हारा बेटा सूरज है। नहीं, तो मेरे बेटे सूरज नहीं हो सकते। मेरा बेटा तो कब की खत्म हो गया, दुनिया को छोड़ कर चला गया। महारानी जी एक बार नजर डालो, एक बार नजर डालो, ये तुम्हारा खोया हुआ वही बेटा सूरज है।
इस पर नजर डालो, दिमाग पर छोड़ दो। ये सूरज 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 सूरज, ये सूरज है, ये वही सूरज है। कहाँ है मेरा सूरज, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा सूरज, कहाँ है बेटा? ये आपका बेटा सूरज। बेटा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? देख तेरे याद में मेरी क्या हाल हो गई। नहीं माँ, मैं तो बचपन से बाबूजी के पास था। क्या बाबूजी? हाँ माँ। कौन बाबूजी? माँ, ये और कोई नहीं, ये बाबूजी है। नहीं नहीं बेटा नहीं, तेरे बाबूजी तो कब के खत्म हो गए। नहीं माँ नहीं। तेरे पैदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, मैं सच कह सूरज, रही हूँ। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। नहीं बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो महारानी जी, एक बार मेरी तरफ नजर डालो कि मैं कौन हूँ, पहचानो। माँ, बेटा, बेटा अर्जुन सिंह, ये सब मैं क्या देख रही हूँ मेरे लाल? तुम मेरे वफादार सेनापति अर्जुन सिंह नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे वफादार सेनापति अर्जुन सिंह हो तो तुम्हारे जिस्म पे वो वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जिस्म में मैं कैसा लिबास देख रही हूँ मेरे को समझ नहीं। महारानी जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। शायद याद होगा, जब आपने 9 महले में हमें बुलाया था और आपने कहा था कि जाकर मेरे स्वामी का पता लगाओ। महारानी जी, जब बियाबान जंगल पहुंचा तो महाराज बियाबान जंगल में तड़प रहे थे। महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा, मेरी बाहों में टूटा, और महाराज को मारने वाला कोई और नहीं, दरबार का मंत्री करण सिंह। महारानी जी, जिसके खून के इल्जाम में करण सिंह हमें गिरफ्तार कर लिया और महारानी दमयंती के समक्ष पेश किया। महारानी दमयंती हमें मौत की सजा सुनाई। महारानी जी फितरत की चाल चलकर उसके पंजे से वहां भाग निकला, बीघड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर डाकू धर्म सिंह के नाम से विख्यात किया। एक दिन जब आपकी याद आई तो प्रेमनगर रियासत की तरफ बढ़ा तो क्या देखा कि 2 इंसान अपने चेहरे पर नकाब लगाकर आपकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा, आपकी इज्जत को लूटना चाहा। उसी वक्त पहुंचकर आपकी इज्जत को बचाया, लेकिन आपके मुख से यही शब्द, मेरा बेटा सूरज। महारानी जी, वो दोनों वहां से भाग निकले। सोचा कहीं आपका बेटा उस दरिंदे के कब्जे में ना हो। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो दोनों आंखों से ओझल हो गए। लेकिन ये आपका बेटा एक झाड़ी में पड़ा रो रहा था। आपके बेटे को उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपकी याददाश्त खो गई थी। तभी से आपके बेटे की परवरिश करने लगा और आज तक आपके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। महारानी जी, ये आपका बेटा सूरज रहा। बेटा अर्जुन सिंह,
ये बात सच है कि दो शख्स नकाबपोश में मेरे गोद में मेरा बेटा था, मेरे बेटे को छीन लिया और मेरी अस्मत लूटना चाहा। उसी वक्त मैं अपने बेटे के याद में पागल हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि क्या से क्या हो गया, लेकिन बेटा आज जो करके तुमने दिखलाया है, काश अपना सगा बेटा भी होता तो ऐसा करके ना दिखला सकता। बेटा अर्जुन सिंह, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जब आपके समक्ष पेश हुआ था तो आपने कहा था कि कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखा, हमेशा बेटे का मान सम्मान दिया। तो मैं हिफाजत कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ, तो अपनी माँ की रक्षा कर रहा हूँ। और फिर मैं इस मुल्क का एक सेना नायक था, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। बेटा अर्जुन सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब मैं वो महारानी नहीं रही। मैं तो गली गली के टुकड़े खाने वाली एक भिखारन बन चुकी हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप प्रेमनगर की महारानी हैं और महारानी रहेंगी। महारानी जी, एक दिन आपके बेटे को प्रेमनगर का ताज और तख्त का वारिस बनाऊंगा, ये मेरा सौगंध है। बेटे सूरज, हाँ बाबूजी। तुम अपनी माँ को लेकर घाटी पर चलो। चलो महारानी जी। हाँ माँ जी। विक्रम सरदार जी, और ज्वाला, होशियारी से काम लेना, बहुत अच्छी बात। क्योंकि मेरे दुश्मन चारों तरफ फैले हैं। किसी को यह मालूम ना हो कि महारानी और महारानी का बेटा वो हमारे अड्डे पर है। नहीं, मेरे नाम मौजूदगी में सूरज को कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा सूरज और महारानी जी पर ख्याल रखना। ये सब उठा लो और मेरे साथ आओ। ले लो। शमशेर सिंह, मेरे लाल, क्या हुआ तुझे? बहलाएंगे। बोल तो सही। अगर तेरी तरफ किसी ने आंखें उठाया प्रेमगर नगर रियासत में, तो बोल मेरे लाल, मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगी। अगर किसी ने तेरी तरफ हाथ उठाया हो, तो बोल, मैं उसके दोनों हाथ कटवा दूंगी। बोल, आज मेरे पास मेरा बेटा रोते हुए आया। अरे बोली हो कुछ की हुक्का मुहे बनी हो। क्या बात है शमशेर सिंह? माँ, दिल टूट गया माँ। हाँ, दिल फाट गया, टूट गया माँ। और माँ मेरी सच सच कहो और तनिक छुपाओ ना। बात मेरी सच सच कहो और तनिक छुपाऊं ना। और दिल मेरा कहना चाहे, मैया रह रह कर घबरा। और दिल मेरा कहना चाहे, मैया रह रह कर घबरा। माँ, जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा माँ, क्योंकि एक तरफ आपके बेटे की जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत है माँ। लेकिन बात क्या है शमशेर सिंह? सुनो माँ,
और माँ जी शादी मेरी सुन रही हो माँ? हाँ मैं सुन रही हूँ। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो माँ जी। शादी 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 राज आज शादी मेरी चांदनी से करो और इस बीमारी की जल्दी दवाई करो, इस बीमारी की जल्दी। वरना खा के जहर मैं मर जाऊंगा अगर मेरी शादी चांदनी से ना हुई माँ। वरना खा के जहर मैं मर जाऊंगा और मेरे दिल की हविस कामिनी से करो, मेरे दिल की हविस कामिनी से करो और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो माँ जी। सिपाही जी सरकार। जहर लाओ। ले सल्फास की गोली। कहीं का शमशेर सिंह, माँ शादी कराओ, तुम्हारा बेटा जवान हो गया माँ। इनका जल्दी शादी करो नहीं बैला जाएंगे। शांत हो जा। सिपाही ले जहर लाओ। कैंसिल कैंसिल करो कैंसिल करो। शमशेर सिंह, अभी शादी की उम्र क्या है बेटा तुम्हारी? नहीं माँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ, अभी हमारी उम्र नहीं है। अभी नहीं होगी तो कब होगी माँ? शादी न करिए तो झुरा जाइए। तुम्हारे दिल में तमन्ना है शादी करने की। सिपाही जी जाओ अपने रियासत में और जितनी भी लड़कियां हैं, हाँ, लड़कियों की लाइन लगा दो और जो लड़की पसंद आएगी हमारा बेटा उसके साथ शादी करेगा। हमें लड़कियों की लाइन नहीं माँ, सिर्फ चांदनी चाहिए। सिपाही जहर ले ले जहर ले। कमीना कहीं का चांदी। बेटा शमशेर सिंह, ये चांदनी है कौन? चांदनी और कोई नहीं माँ, अपने महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल हो गया है। सिपाही जहर ले सल्फास का गोली। रहा दियो कैंसिल करो। आराम को चमड़ा जिस्म से निकाल दूंगी। ना देवे ना देवे। कहा हमका तुम मरवाओ पे लाग हो। तो मंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, दिल टूट गया। चांदी। चांदनी चांदनी चांदनी। घबराओ नहीं बेटा शमशेर सिंह, अगर तुम चांदनी के साथ शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगी। वाह माँ, देखा हाँ। मैं जानता था मेरी माँ हमारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी। क्यों नहीं सरकार? तो माँ देर करने की बात नहीं, चांदनी को बुलाओ, शादी कराओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसी वक्त बुलवा रही हूँ। जल्दी करवाओ महारानी। सिपाही जी जाओ मंत्री करण सिंह को बुला कर लेकर आओ। जैसी आज्ञा महारानी जी, आप तशरीफ रखें। सिपाही जी सरकार। मामला शादी का है, हाँ, महामंत्री जी को इज्जत और मान सम्मान से लाना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इज्जत सम्मान के साथ लाए। सम्मान नहीं साले, हथियार के साथ लाओगे। फिर साहब? सम्मान के साथ लाओगे। सम्मान के साथ। बहुत अच्छी बात। मामला शादी का है जी, तुम खुद समझदार हो। जी जाओ इज्जत से लेकर आओ। ओके बैठिए। आइए आइए मिनिस्टर साहब, वेलकम।
स्वागत है आपका। वाह, आपकी जितनी बड़ी तारीफ की जाए उतनी बड़ी कम है। माँ, अगर दरबार में कोई वफादार कर्मचारी है तो महामंत्री करण सिंह हैं। माँ, उस दिन हमने इनका अपमान किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पिताजी के जमाने से मंत्री हैं। क्यों नहीं? और हमें इनका अपमान करने का कोई हक नहीं। महामंत्री जी, उस दिन जो आपका अपमान किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और हम आपका सम्मान करना भूल गए थे, लेकिन आज हमें एहसास हो गया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। राजकुमार शमशेर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। वाह कुंवर वाह, मैं तो सोच में पड़ गया कि आज ये सूरज पूरब के बजाय पश्चिम के कैसे उदय हो गया है। कुंवर, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन बेटे तुम तो दोपहर में ही वापस आ गए हो। मिनिस्टर साहब, हम अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। माँ, आप बैठिए, खड़े क्यों हैं? अबे चाय नाश्ते के इंतजाम कर, मंत्री जी आए। आप बैठिए, बैठिए। कुर्सी दूर लगा दी। कुर्सी क्या बात है? कुर्सी नहीं लगी। किस लिए इस गुलाम को बुलाया गया है? बताइए महारानी जी। आप बैठिए, आप मेरे चाचा हैं, आप बैठिए, फिर बातें होती रहेंगी। मैं? हाँ। और वहाँ? हाँ। क्यों? नहीं कुंवर, मैं वहाँ कहाँ बैठ सकता हूँ? अरे वहाँ आप नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा? अरे मैं मंत्री हूँ, तुम्हारी माँ महारानी है। अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इस हवेली में पहले तुम आए हो, बाद में मेरी माँ आई है। तुम हमारे पिताजी के जमाने से मंत्री हो। आप बैठो, आप नहीं बैठोगे तो फिर कौन बैठेगा? बैठिए। हिया कहाँ बैठी हैं? ठहरो सारे लोग देखिए तो कहा कही है। ठहरो, आप बैठिए। माँ, तुमको क्या हो गया? शमशेर सिंह, ये दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहते हो? क्या? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे दुनिया को मारो गोली। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और ये मंत्री जी मेरे बगल में बैठेंगे तो रियासत के लोग क्या कहेंगे मुझे? रियासत जाए भाड़ में, हमें मंत्री जी का सम्मान करना है तो करना है। अगर नहीं मानती सिपाही जहर ला ले सल्फात का गोली। ये हराम बैठिए। आप चाचा मेरे जी बेटे को मारना चाहता है। बैठिए। मारना काउंसिल। आप डरिए नहीं, आप बैठिए, मैं हूँ। माँ, हमारी बात चाचा जी को बताओ। माँ, मैं चाचा जी के साथ बैठा हूँ। माँ, हमारी बात बताओ। मंत्री जी, बोलिए महारानी जी। आपके पास कोई बेटी है? हाय माँ, हाय, मैं जानता हूँ माँ। अरे बैठो, शमशेर सिंह, आप बैठिए, मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ। बोलिए मंत्री जी। हाँ महारानी जी, हमारे पास बेटी है। हमारे बेटी का नाम क्या है? चांदनी। बैठी हो तुम्हें शमशेर कुरकुरी सिंह, तुम पकड़े। शांत हो जाओ। मैं नहीं बोलूंगा। बता, चांदनी नाम है ना? हाँ, जहाँ ठीक कहते हो। वही हमारी नाम बेटी है। का नाम चांदनी ही है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ मंत्री जी। क्या कहना चाहती हैं आप? बात यही है, तुम्हारे पास भी इकलौती एक बेटी है और मेरे पास इकलौता बेटा शमशेर सिंह है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दूं। हमारे साथ? तुम्हारी क्या राय है? हमारे साथ शादी कर दो। अरे सरकार बैठो, तुम्हारे साथ हो हुई। हमारे जैसा लड़का आपको मिलेगा नहीं। खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, धन है, दौलत है। तुम्हारी बेटी को हवेली की रानी बनाकर रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप हमारे चाचा जी हैं और बच्चे का मान रखना आपका कर्तव्य है। बैठो कुंवर। महारानी जी, आप ठीक कहती हैं कि ऐसा खूबसूरत लड़का हमें मिलेगा कहाँ? पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन तो शादी हमारी बेटी की कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और हमारे जैसा लड़का मिलेगा अरे नहीं। बैठो, तुम्हें तो कुरकुरी शांत हो पकड़े। जाओ। महारानी जी, जमाना बदल गया है। अब बिगर बच्चों के सलाह से शादी का स्वीकार नहीं किया जाता। इसका फैसला मैं अपनी बेटी से खुद करूंगा।
अगर मेरी बेटी कुंवर को पसंद करती है तो शादी करने से मैं इनकार नहीं करूंगा। महामंत्री जी, वो बेटी तुम्हारी है, तुम जो चाहोगे वो करेगी, वो तुमसे है, तुम उससे नहीं हो। मैं जानता हूं कि वो मुझसे है, मैं उससे नहीं, लेकिन ये शादी का मामला है, जिंदगी भर का है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैं अपनी बेटी से इसकी राय जरूर लूंगा। लेकिन मिनिस्टर साहब, ये शादी होना भी जरूरी है। शादी होगी कुंवर, क्योंकि मैं वही शमशेर सिंह हूँ। तो मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी चांदनी को बुला लो। ठीक है, मैं इसी वक्त बुलवाता हूँ। सिपाही, जी सरकार। जाओ हमारी बेटी चांदनी को बुला के ले आओ। जैसी आज्ञा सरकार की। चांदनी 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 आ गई। चांदनी, हेलो, हाउ आर यू? अरे बैठिए, तुम तो और एकदम खवटियान है। वाह, यही है चांदनी जिसके प्यार में आपका बेटा पागल हो गया। मंत्री जी, हमारी बात बताओ। अरे तुम्हारे बात बताई है, हमार न बताई है। पिताजी, बेटी, हमें भरे दरबार किस लिए यहाँ पर बुलाया गया? बेटी आज तुम्हें इसलिए बुलाया है किस लिए? कि मैं तुम्हारी शादी कुंवर से करना चाहता हूँ। हमारे साथ? अरे तुम्हारे साथ हो, हमारे साथ क्या नहीं। राय है? मैं यही फैसला तुमसे सुनना चाहता हूँ। आप मेरी शादी हाँ, कुंवर के साथ कराना चाहते हैं? बैठ जाओ। खवटियान लड़का खुर्रैठ है, बर्दाश्त पिताजी, नहीं हो रहा। बोलिए बेटी। आपने अपना फैसला सुना दिया, जरा आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अरे तुम्हारा भी फैसला अपने बाप की तरफ हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोल। पिताजी, शादी से इनकार। हाँ? पिताजी, शादी से इनकार नहीं चाहिए, पति मुझे जल्द। ताज और तख्त की मुझे नहीं मलाल, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ चली दरबार। पिताजी, आज से छोड़ चली दरबार। पिताजी, शादी से इनकार। पिताजी, आप मेरी शादी इस बड़मानुज के साथ कराना चाहते हैं? बड़मानुज? आप मेरी शादी इस लंगूर से कराना चाहते हैं? हाँ, लंगूर? इसकी शक्ल तो देखो, जैसे छक्के की है। अरे शादी करने की तो दूर रही बात, सामने आइए कुंवर। शादी करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना पसंद नहीं करती। चांदनी हमारे मुंह पर थूक कर चली गई। वाह! देखा महारानी मंत्री जी, जी, महारानी जी, कुंवर का मुंह नहीं हो गया, थूकदान का डिब्बा हो गया। कुत्ता नहीं कहो। मंत्री जी, महारानी जो मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे के मुंह पर थूक कर गई है, मेरे बेटे को भला बुरा कह कर गई है। ये अच्छा नहीं होगा। महारानी जी, मुझे अफसोस है इस बात का कि राजकुमार के जो मुंह पर हमारी बेटी थूक कर गई, इसका कोई मलाल नहीं। लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि कुंवर को हमारी बेटी ने छक्का बनाकर चली गई। छक्का? सबसे अफसोस की बात तो नहीं यही है। मंत्री जी, मैं छक्का नहीं हूँ। शादी हो जाने दो, मैं 9 महीने में तुम्हें नाना बना दूंगा। कुंवर, हमारी बेटी शादी से इनकार कर दिया है, लेकिन घबराओ नहीं, यह शादी जरूर होगी। जा रहा हूं मैं, इसी वक्त बेटी को पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हारे साथ में शादी जरूर रचाऊंगा। घबराओ नहीं तुम, मैं जा रहा हूं, लेकर के आऊंगा।
माँ, हमें बाप और बेटी की मिली भगत नजर आ रही है। ये साला मंत्री करण सिंह का आज शादी होगी, जब किसी के सामने चांदी हमारे मुंह पर थूक कर चली गई और ये साला करण सिंह खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। ये शादी करा होगी, सिपाही शादी नहीं हुई तो जयला सल्फास का गोली। मैं मर जाऊंगा माँ। मेरी बेटी की शमशेर सिंह, इधर आओ। ये छोकरी गम तो मुझे इस बात का हो गया है, वो मंत्री करण सिंह की बेटी तुझे छक्का बोल कर गई। नहीं माँ, मैं छक्का इजरा नहीं हूँ। तुम मेरी माँ हो, मैं कैसे बताऊं कि मैं नहीं हूँ। अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं बता देता कि मैं नहीं हूँ। छक्का बोल के गई, लंडूस बोल के गई। मैं नहीं हूँ, मेरी माँ है, मेरी माँ। अगर तेरी जगह और कोई होता तो मैं बता देता, लेकिन कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जो समझ रही वो नहीं हूँ। सिपाही अगर शादी नहीं हुई तो जेल ला दे। ले सल्फास का गोली। हाँ? बेटा, अगर तुझे बेटी और बाप में मिली भगत लग रही है तो जाओ जाओ, वो जहां कहीं कमीनी चांदनी मिलती है उसकी इज्जत से खेल जाओ, उसकी इज्जत से खेल जाओ, कहीं रियासत में मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए कमीनी। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो आपका बेटा दिखाएगा कि मैं नपुंसक हूँ या रघुवंशी ठाकुर हूँ। तो माँ पकड़ ले, फौरन उसे जान रहा। माँ पकड़ ले। से जा रहा, लूट अस्मत मिटा डालूंगा शान को। मैं दिखाऊंगा हूँ कैसा शाही कुंवर, उसने सोचा नहीं मेरे अपमान को। लूट अस्मत मिटा डालूंगा शान को, उसने सोचा नहीं मेरे अपमान को। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर हमारे और चांदनी के बीच ये सारा मंत्री करण सिंह आया तो इसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। ये ठाकुर शमशेर सिंह का वादा है। लगा दे आग पानी में, लगाते आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो खोता बाप की दौलत हरामी। मंत्री करण सिंह, अगर मेरे बेटे शमशेर सिंह की शादी तेरे बेटी के साथ नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। लोग भूल जाएंगे कि प्रेम नगर रियासत के अंदर कोई करण सिंह था। अगर मेरे बेटे की साथ शादी नहीं हुई तो इस प्रेम नगर के अंदर किसी की डोलियां नहीं उठेगी, अर्थियां उठेगी, अर्थियां।